नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है झारखंड के सदान। जी हाँ, आज हम आपको झारखंड के सदान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। आइए देखिए, पहला सवाल झारखंड के सदान से संबंधित। इनमें से किसे सदान कहा जाता है? जी हाँ, इनमें से जो है किसे सदान कहा जाता है? झारखंड के मूल जनजाति को, झारखंड के गैर जनजातीय निवासी को, है ना, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले आदिवासी को, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले सभी लोग को किसे सदान कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड के गैर जनजातीय निवासी को जो है सदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा उनको क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दीकू। क्या कहा जाता है? दीकू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा उनको क्या कहा जाता है? दीकू कहा जाता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? जी हां, तो वह कौन सी जनजाति है? तो चीक बड़ाइक भी है, करमाली भी है, किसान भी है। चीक बड़ाइक, करमाली, किसान, यह सब सभी जनजातियां जो है स्वयं को सदान मानती है, यानी उपरोक्त सभी जनजातियां स्वयं को सदान मानती है। चीक बड़ाइक, है ना, करमाली, किसान, यह सब जनजातियां स्वयं को सदान मानती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? देखिए, झारखंड के सदान जो हैं इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? खोरठा भी बोलते हैं, पंच परगनिया यह भी बोलते हैं, नागपुरी भी बोलते हैं, यानी उपरोक्त सभी भाषाएं जो हैं, है ना, झारखंड के सदान के द्वारा बोली जाती है। खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। सदानों की भाषा को कहा जाता है, सदान की जो भाषा उसको क्या कहा जाता है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, सदानों की भाषा को सदानी कहा जाता है और सादरी भी कहा जाता है। तो सदानी, सादरी, यानी उपरोक्त दोनों, है ना, उपरोक्त दोनों। सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? सदानी, सादरी, यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6। झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह आपका सत्य है? सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है, बिल्कुल सही है। सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन आदि है, यह भी सही है ना। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है, यह भी सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, है ना। जितना भी कथन दिया गया है झारखंड के सदानों के बारे में, सारा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 60%। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का जो प्रतिशत है वह कितना है? 60%। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8वां। इनमें से कौन से सदान हैं जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? है ना, बड़ाइक, देसावली, रौतिया, उपरोक्त सभी। जी हाँ, बड़ाइक, देसावली, रौतिया। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसे आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इसमें आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ये है कि इससे आप देख पाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सब जो है ना, यह सब ऐसे सदान हैं जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं, यानी उपरोक्त सभी, बड़ाइक, है ना, देसावली, रौतिया, यह सब सदान जो है सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 9।
जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 10। सदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, सही है। सदान लोग सूर्य व मनसा के उपासक हैं, सही है। कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन से सदान हैं जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं? है ना, तो कौन से ऐसे सदान हैं जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं? है ना, तो बनिया, सोनार, कुर्मी। उपरोक्त सभी बनिया, सोनार, कुर्मी ये सब ऐसे सदान हैं जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि में विश्वास करते हैं, सही है। सदानों को की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं, यह भी सही है। सदानों का रंग गोरा, सावलत तथा काला तीनों होता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सदानों के बारे में सभी कथन सत्य हैं। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13। सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? तो आपको हम बतला देना चाहते हैं, सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु है ना शीतला देवी, कौन सी देवी? शीतला देवी की पूजा किया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 14। सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी असत्य है? चलिए, सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, यही तो गलत है। जी हाँ, सदानों का समाज जो है वह पितृसत्तात्मक होता है, न कि मातृसत्तात्मक। तो यही असत्य ढूंढना था, गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। सदानों में मातृ तथा पितृकुल में विवाह वर्जित है, यह तो सही है आपका, है ना। सदानों के गांव में अखरा में किसी समारोह के अवसर पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, यह भी सही है। तो देखिए, गलत आपको ढूंढना था, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, गलत है। सदानों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। जी हाँ, तो यह था आपका झारखंड के सदान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हमने सारा प्रश्न क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर दीजिएगा, है ना। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, है ना। और टेलीग्राम चैनल तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, क्योंकि पीडीएफ वहीं प्रोवाइड किया जाता है आपको। मॉक टेस्ट का हम प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं झारखंड जीके का, और टॉपिक भी करवाते हैं। और भी अगर किसी चीज पर, किसी टॉपिक पर आपको परेशानी हो किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। और हम तो बार बार बोलते हैं कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आप जो बनाए हैं तो कितना सही हुआ है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं, है ना, ताकि हम आगे उसको क्लियर करवा दें आपके लिए। और भी अगर किसी तरह का आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।